Hello students, now we will discuss the next topic related to our performance appraisal, that is the problem of personal appraisal. ठीक है, या performance appraisal, whatever we want to say. So started the next thing, that is the problem of performance appraisal. As very well know about the things which is related or which is having the advantage related to the performance appraisal. तो जब भी हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेजल करते हैं तो वी नो ऑल द एडवांटेजेस विच आर गेटिंग फ्रॉम their appraisal, but here some problems also arises whenever we are discussing the problem. So here the first problem is the errors in rating. हमको पता है कि जब हम परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं कि भाई जो वर्कर का जॉब है, जो एम्प्लॉयज़ का वर्क है, हाउ दे आर परफॉर्मिंग इन देयर डे टू डे रूटीन ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ, तो उनको जब रेटिंग की जाती है, जब उनकी ग्रेडिंग की जाती है, तो कुछ वहाँ पर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के कारण जो रेटिंग होती है उसमें एरर्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. अब सपोज हमें पता चला कि कोई पर्सनल है जिसका कोवर्कर के साथ जो अपना बाउंड क्या बोलना चाहिए, जो बॉन्ड है वो अच्छा नहीं है, तो हमें यहाँ लग रहा है कि वो कोवर्कर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है वर्क करने के लिए, या उसका अपने कोवर्कर्स के साथ काम करना जमता ही नहीं है. अब सपोज कोई भी XYZ वर्कर हमने ले लिया और इन्फॉर्मेशन हमारे पास रॉन्ग कलेक्ट हो गई, तो जब हम उस एम्प्लॉय की पर्टिकुलर एम्प्लॉय की रेटिंग करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने के लिए, तो चांसेस होंगे कि उसका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट ना आ पाए, क्योंकि हमने XYZ के बदले हो सकता है कि किसी ABC एम्प्लॉय का जो रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है वो अप्रेज कर लिया हो. तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम क्या अराइज हो जाती है कि कई बार ये चीज़ें देखने को मिलती है कि भाई किसी और एम्प्लॉय का डाटा किसी दूसरे एम्प्लॉय की वजह से कलेक्ट हो जाने के कारण जो व्यक्ति का सही आपको अप्रेजल करना था वो आप नहीं कर पाए. तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या हो गया हमारा, एरर्स इन देयर रेटिंग. नेक्स्ट इज द लैक और रिलायबिलिटी. यहाँ पर कुछ कमियां भी होती हैं एज वेल एज सम रिलायबिलिटी आर ऑल्सो अराइजेस व्हेन दे आर अप्रेजिंग देयर परफॉर्मेंस. किस तरीके की कि भाई आपको पता है कि आपको एम्प्लॉयज़ का क्या करना है, परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है कि उनका जॉब कैसा चल रहा है, हाउ दे आर हैविंग एक्सपीरियंस, हाउ मच दे आर अपडेटिंग देयर नॉलेज डे टू डे. तो वहाँ पर कुछ कमियाँ आने की संभावनाएं भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. किस तरह की कमियाँ कि हो सकता है भाई कि आपको 100 ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एट द सेम टाइम यू आर नॉट एबल टू कलेक्टिंग द राइट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल दोज एम्प्लॉयज. तो उस सिचुएशन में फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस एक्यूरेट डाटा कलेक्ट नहीं होने के कारण कुछ कमियाँ उसमें रह जाती हैं, या वॉट एवर द पैरामीटर्स यू हैव डिसाइडेड फॉर अप्रेजिंग देयर परफॉर्मेंस, तो फिर उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग भी कई बार ये प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में फेस करनी पड़ती है. नेक्स्ट थिंग इज द नेगेटिव अप्रोच. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव अप्रोच हियर? सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग दैट अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस वी हैव टू इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस. तो जो नेगेटिव अप्रोच है कि भाई सब में कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ कमजोरियाँ और कुछ स्ट्रेंथ दोनों होती हैं, तो वहाँ पर जो नेगेटिव अप्रोच होता है या नेगेटिविटी जो एक्सपांड होती है किससे, परफॉर्मेंस अप्रेजल से, तो वो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, या नेगेटिव रिजल्ट्स जो उसके हैं वो अराइज होते हैं कि पॉजिटिवली व्हाट वी हैव टू डू इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बट वी आर नॉट एबल टू गेटिंग इट. वहाँ पर हम फिर उसको अचीव प्रॉपरली नहीं कर पाते. एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ नॉलेज. द पर्सन हु इज अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस, कोई भी पर्सन है अगर वो परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहा है, सो हियर द प्रॉब्लम्स आर अराइजेस इन रिगार्डिंग टू द लैक ऑफ देयर नॉलेज, कि भाई जो भी उनका नॉलेज है या व्हाट दे आर हैविंग द एक्सपीरियंस, जो भी उनका एक्सपीरियंस है, तो उस कंटेक्स्ट में नॉलेज की कमी के कारण जो प्रॉपर अप्रेजल होना चाहिए वो नहीं हो पाता है. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गई जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करते टाइम जो भी पर्सन है, जो भी सुपरवाइजर है, दोज हु हैव टू फेस इट, उन्हें ये क्या प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है. बिकॉज द थिंग्स वेयर द एडवांटेजेस वी आर टेकिंग, तो डेफिनेटली द प्रॉब्लम्स विल ऑल्सो एसोसिएट ऑटोमेटिकली विद दोज थिंग्स. उनके साथ प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, एसोसिएट हो जाती है, जुड़ जाती हैं. सो दिस ऑल आर द प्रॉब्लम्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. अब ये जो प्रोसेस है परफॉर्मेंस अप्रेजल की विच वी विल डिस्कस, कि भाई जब किसी भी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, सो हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्विंग अंडर दिस
प्रोसेस, उस प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेप्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट स्टेप इज द सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बोले तो कि भाई जिन भी स्टैंडर्ड, जिन भी मानकों के अनुसार आप किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्या करने वाले हैं, अप्रेस करने वाले हैं, उनका मूल्यांकन करने वाले हैं, तो यू हैव टू फिक्स सम स्टैंडर्ड, जो कि मैंने पैरामीटर आपको बोला था कि भाई ये पर्टिकुलर पैरामीटर या इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो आपने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया उनकी नॉलेज को लेकर, उनके वर्किंग को लेकर, या वो जो प्रोडक्शन या जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको लेकर आपने कुछ स्टैंडर्ड को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। अब जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं, यू विल डिटरमाइनिंग देयर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द सेटिंग ऑफ योर स्टैंडर्ड। जो भी आपने स्टैंडर्ड को सेट किया हुआ है उनके आधार पर अब आप क्या करेंगे, उन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेस करेंगे। कि भाई आपने मान लो कि अगर आपने रेटिंग सिस्टम रखा हुआ है, आप रेटिंग सिस्टम में या ग्रेडिंग सिस्टम में आप जो भी उनको ग्रेड दे रहे हैं कि आपने A+, या B+, जो भी आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है उनके परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी प्रोडक्टिविटी को लेकर, ठीक है, उनके कॉन्फिडेंस को लेकर, को-वर्कर्स रिलेशनशिप को लेकर, सो यू हैव स्टैंडर्ड, फिक्स द स्टैंडर्ड एज पर द ग्रेडिंग सिस्टम। तो इन ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपके लिए आसानी हो जाएगी कि अब हमें किस पर्सन को क्या ग्रेड देनी है, कौन सा पर्सन किस ग्रेड में सुटेबल बैठ रहा है। तो आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया, नाउ यू विल प्रोवाइड द ग्रेडिंग। नेक्स्ट होता है हमारा कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड। आप कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड द टर्म्स थ्रू विच वी आर कम्युनिकेटिंग द थिंग्स एज पर द स्टैंडर्ड। हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को कम्युनिकेट करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। या कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड बोले तो द पर्सन्स हु आर दोज हु आर वर्किंग इन अ वे हाउ दे कम्युनिकेटिंग विद द अदर co-workers or with their colleagues, so which kind of communicating they all are having done, किस तरीके से पूरा अपना कर रहे हैं, उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मेजरिंग परफॉर्मेंस। अब मेजरिंग परफॉर्मेंस, हाउ यू विल मेजर द परफॉर्मेंस। तो आपको जो परफॉर्मेंस, सपोज की ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने क्या करा है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रेस करना स्टैंडर्ड के फॉर्म में स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे। यहाँ पर आपने कम्युनिकेट कर दिया कि भाई ये स्टैंडर्ड है और इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम आपको क्या करने वाले हैं, आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने वाले हैं। मतलब कोवर्कर, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड है और इन पर हमें नोटिस किया जाता है। हमारी डे टू डे रूटीन परफॉर्मेंस को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है और इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें मार्क्स या रेटिंग दी जाएगी। तो कम्युनिकेट कर दिया आपने एम्प्लॉयज़ के, अब एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सतर्कता के साथ काम करेंगे। अब जब उन्होंने उनकी इस परफॉर्मेंस को आप डेली क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करने के बाद आप नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, उसको मेजर करना स्टार्ट करेंगे। मतलब आप उनको मापने की विधियों को उपयोग करेंगे कि अब किस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को किस तरीके से मेजर करना है, रेटिंग वाइज, ग्रेडिंग वाइज, स्टार देके, कुछ मार्क्स देकर, वॉटेवर। इसकी ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स भी होती है, विच ऑल्सो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। फिर मेजर करने के बाद आप क्या करते हैं, कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड, कि आपके जो सेट स्टैंडर्ड थे उन सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जब आपने मेजर कर लिया परफॉर्मेंस को, तो नेक्स्ट स्टेप में आप कहाँ बढ़ेंगे कि अब आप जो व्यक्ति को, जो एम्प्लॉय को जो भी ग्रेडिंग मिला है, जो भी उसको रेटिंग मिला है, उस ग्रेडिंग और उस रेटिंग के अकॉर्डिंग अब आप क्या करेंगे कि सेटिंग स्टैंडर्ड के साथ उनका कंपैरिजन करना स्टार्ट क्या करना स्टार्ट करेंगे, कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए आपको पहले से सेटिंग स्टैंडर्ड का पता होना जरूरी है, अदरवाइज आप तुलना कैसे करेंगे। तुलना के लिए तो दो चीज़ों का होना जरूरी है ना, कि भाई ये सेट स्टैंडर्ड है और ये मेजर स्टैंडर्ड है, कि आपने जो रिजल्ट आपके आए हैं उस बेसिक रिजल्ट को जो सेट स्टैंडर्ड है उसके साथ आप कंपैरिजन करके फिर कोई एक कंक्लूजन निकालेंगे एम्प्लॉय के बारे में। तो जब आपने मेजर कर लिया, आपको पता चल गया कि किस एम्प्लॉय का क्या परफॉर्मेंस है, नाउ यू विल स्टार्ट द कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन होगा आपके सेट स्टैंडर्ड के साथ। जो स्टैंडर्ड आपने सेट किए हुए हैं उन स्टैंडर्ड्स के साथ अब आप क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे कि भाई हमने बोला था कि A+
ग्रेडिंग सिस्टम के साथ एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होना चाहिए। लेकिन उस पर्टिकुलर जॉब में मान लो यहाँ आप लेकर चलो कि रिलेशन विद द कोवर्कर के साथ रिलेशन में आपने A+ स्टैंडर्ड फिक्स किया है, आप किसी एम्प्लॉय को आपने B रेटिंग दी, दैट मीन्स कि उसके बीच में A+ और B का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया कि जहाँ उसकी स्टैंडर्ड A+ होने चाहिए थे वहाँ उसको कितनी ग्रेडिंग मिली है, सिर्फ B ग्रेडिंग उसको मिली है। दैट मीन्स ही इज नॉट कंफर्टेबल और ही इज नॉट गुड वाइल वर्किंग विद देयर कोवर्कर, वो अपने कोवर्कर्स के साथ काम करने में उसके जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है। तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। अब कंपैरिजन करने के बाद नाउ यू विल डिस्कसिंग द रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट डिस्कस होता है इट इज डन विद द एम्प्लॉयज एज वेल एज द टॉप अथॉरिटीज इन बिटवीन एवरीवन, ठीक है। सभी लोगों के बीच में अब इस रिजल्ट को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है कि भाई किस एम्प्लॉय का क्या परफॉर्मेंस का रिजल्ट रहा है। डिस्कस कर दिया, रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिया। आप रिजल्ट डिस्क्लोज करने के बाद आप क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन, कि जहां पर जिस व्यक्ति में सुधार की आवश्यकता है अब आप वहां पर करेक्टिव एक्शंस लेना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स कि द पर्सन हु इज नॉट गुड विद देयर कोवर्कर्स, तो अब आप उस वर्कर में जहां पर उसको सिर्फ B ग्रेडिंग मिली थी तो नाउ यू विल टीच हिम, अब आप उसको सिखाना, यू विल provide the lectureship or you are providing the things through which he is getting more comfortable with the co-workers। अब आप करेक्टिव एक्शन मतलब उसमें सुधार के लिए कुछ एक्शंस जो हैं वो लेंगे के लिए, ताकि जहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस में कमी रह गई है उन कमियों को सुधारने के लिए अब आप कुछ करेक्टिव एक्शन लेंगे, मतलब उनको सुधारने के लिए आप कुछ कदम उठाएंगे कि भाई जो भी वर्कर जहाँ पर लैग कर रहा है, जहाँ पर उसमें कुछ कमियाँ रह रही हैं, तो उन कमियों को सुधारने के लिए अब आप आगे काम करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। जिससे कि क्या होगा, वो जो एम्प्लॉयज हैं दे आर नाउ एक टाइम ऐसा आएगा ना कि व्हेनेवर दे आर कंप्लीटली गेटिंग द गुड मार्क्स एज पर द परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि एक समय ऐसा आएगा कि जब आप उनको पर्टिकुलर क्लासेस देंगे, सेमिनार्स देंगे, लेक्चर्स देंगे या उनको काम करने का तरीका सिखाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए, तो एक समय तो ऐसा आएगा व्हेन दे ऑल विल बी गुड, जब वो सब क्या हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, जब उनकी सभी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस क्या हो जाएंगी, सुधर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स दिस ऑल आर द प्रोसेस ऑफ द परफॉर्मेंस